रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रबंधन से छात्र संगठन ओपन बुक प्रणाली से एग्जाम कराए जाने की मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर उनका आंदोलन चल रहा है, लेकिन छात्र संगठनों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि कुलपति उनका ज्ञापन लेने सामने नहीं आ रहे हैं। छात्र संगठनों ने एक विशाल रैली निकाली और विश्वविद्यालय परिसर पहुंचे। यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था, लेकिन छात्रों ने इसकी कोई परवाह नहीं की और दीवार फांदकर वे विश्वविद्यालय परिसर पहुंच गए। यहाँ पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। छात्र कुलपति को बुलाने की मांग पर अड़े रहे और धरने पर बैठ गए। इस विवाद की खबर प्रशासनिक अमले तक पहुंची। रांची एसडीएम दिव्या अवस्थी भी वहां पर पहुंच गई। उन्होंने छात्र संगठनों को समझाया। विश्वविद्यालय प्रबंधन कुलसचिव के माध्यम से विद्यार्थियों से बात कर रहा था। विद्यार्थियों का कहना था कुलपति जानबूझकर विश्वविद्यालय से गायब हो गए हैं। वह विद्यार्थियों की बात सुनना नहीं चाहते। इस पूरे मामले में कुलसचिव का कहना था कि कुलपति का स्वास्थ्य अत्यधिक खराब है, इस वजह से वे नहीं आ रहे हैं। कुलसचिव ने कहा विद्यार्थी उन्हें ज्ञापन सौंपे, वह ज्ञापन लेने तैयार है। यह ज्ञापन शिक्षा विभाग को प्रेषित किया जाएगा, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रबंधन को अधिकार नहीं है कि वह परीक्षा संबंधित फैसले ले सकें। इस संबंध में पुलिस और एसडीएम ने भी विद्यार्थियों को समझाइश दी है। विद्यार्थी धरने पर बैठे हुए हैं और वे ओपन बुक प्रणाली से परीक्षाएं करने की मांग पर अड़े हुए हैं। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद था। आज समस्त छात्र शक्ति ऑफलाइन एग्जाम्स के विरोध में अपनी बात को कुलपति के समक्ष रखने आए, पर कुलपति महोदय छात्रों से पीछा छुड़ा के, छात्रों के भय से विश्वविद्यालय के कैंपस को छोड़ के कहीं गुप्त जगह फरार हो गए। हमने जैसे साल भर ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करी, वैसे ही हमने बोला कि कम्युनिकेशन का सहारा लेके फ़ोन के माध्यम से कुलपति महोदय से हमारी बात कराई जाए, पर यहाँ का प्रशासन मौन है और साथ में पुलिस प्रशासन भी एक पक्षीय कार्रवाई विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ मिला हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा मीडिया परिवार भी छात्र शक्ति की आवाज़ को मुखर करे। जय हिंद, जय भारत। अभी यूनिवर्सिटी में आप लोग अंदर घुस गए, क्या कारण था? हम लोग अंदर नहीं घुसे और पहली बात विश्वविद्यालय हमारा है, यहाँ पे हमें घुसने के लिए किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। ये कोरोना काल चल रहा है जी, कोरोना काल में एग्ज़ाम हो सकते हैं, पर छात्र कैंपस में आ नहीं सकते अपनी बात रखने। तो यहाँ पे बड़ी इसमें पुलिस बल लग गया है, क्या कहना चाहिए? तो पुलिस यहाँ पे छात्रों के बीच में भय का माहौल बनाने को खड़ी है। पुलिस, मैंने जैसे आपको बताया, एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है। पुलिस यहाँ पे समन्वय बनाने नहीं आई है, बल्कि विश्वविद्यालय प्रशासन को उनके हिटलरशाही रवैये को और मुखर करने आई है। अभी तक आपकी मांगें नहीं पूरी नहीं होंगी तो क्या करेंगे? हम और यहाँ पे और आंदोलन का रास्ता तय होगा। आज हम अपनी आवाज़ ज्ञापन के माध्यम से रखने आए, कल को हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे और कई प्रकार के आंदोलन हम करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। ज्ञापन नहीं ले रहे हैं ये, और आप ज्ञापन देने आए हैं, क्या वजह क्यों नहीं ले रहे हैं? ये इनका हिटलरशाही रवैया है, इसकी इनको आदत पड़ चुकी है। ज्ञापन एक सेंसिटिव इशू है जिसको लेके समझ नहीं रहे हैं, पर ये बुद्धिजीवी हैं पर अपना बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो हम इनको जताना चाह रहे हैं कि अपना बुद्धि को उपयोग करिए, ज्ञापन की अहमियत को समझिए और उसका निराकरण करिए। ज्ञापन लेने से बस ज्ञापन पूरा नहीं हो जाता है। ये अभी अब हम लोग सब साथ में बैठ गए हैं, काफ़ी 2 घंटे से आप लोग ज्ञापन देने आए। बिल्कुल, हम 2 घंटे भी बैठेंगे और 20 घंटे भी हमारे लिए कम नहीं, हम सो भी यहीं पे जाएंगे। ये हमारा घर है। छात्रों के हित का काम है। आपका शुभ नाम? अभिषेक पांडे। छात्र हैं? बिल्कुल, छात्रों। तो संगठन आया है, उसका ज्ञापन लेने के लिए हम तैयार हैं। क्योंकि परीक्षा संबंधी जितने भी निर्णय हो रहे हैं, पूरे के पूरे निर्णय शासन स्तर के ऊपर हो रहे हैं। अभी जो परीक्षा की समय सारणी घोषित की गई है, ये भी 1 फरवरी के आदेशानुसार शासन के हमने परीक्षा की समय सारणी घोषित की है। छात्र संगठनों की जो भी मांग आती है उसको तत्काल हम ईमेल के द्वारा शासन को प्रेषित करते हैं। इनका कोई अगर ज्ञापन है तो ज्ञापन ये हमको दे दें। इस ज्ञापन को हम आज के आज अभी हम तुरंत के तुरंत इसको ईमेल के द्वारा वहाँ पे उच्च शिक्षा विभाग को फॉरवर्ड। क्या मांग कर रहे हैं? छात्र मांग ये कर रहे हैं कि परीक्षाएं ओपन बुक प्रणाली से हो। ओपन बुक प्रणाली से परीक्षाएं कराने का, निर्णय लेने का अधिकार हमें नहीं है। इसको निर्णय लेने का अधिकार शासन को है। राज्य शासन जैसे निर्देश देगा उस निर्देश के अनुसार हमको काम करना पड़ता है। यूनिवर्सिटी में हंगामा हुआ, क्या हुआ आप लोग के साथ? यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट आए, हंगामा हुआ, क्या? नहीं, खैर छात्र आए रहे मांग रखने के लिए, छात्र मांग रखे हैं उसने, हम उनसे चर्चा करने को तैयार है, लेकिन ज्ञापन दे तो। कुलपति को ज्ञापन दे, क्या वजह है, वो क्यों नहीं आ रहे? नहीं, कुलपति कोरोना, उनको 101 डिग्री बुखार रहा 2-3 दिन से। अब उनको कोरोना है कि नहीं है तो दावे के साथ हम नहीं कह रहे हैं, इसलिए वो अवॉइड कर रहे हैं बीच में आने के लिए। एक कुलसचिव के रूप में मैं ज्ञापन लेने के लिए तैयार हूँ।
और वो ज्ञापन मुझे देंगे, वो ज्ञापन मैं शासन को प्रेषित कर दूंगा। सर आपका शुभ नाम? मैं प्रोफेसर नीलकंठ पेंट से प्रभारी कुल सचिव। कोरोना के कारण लॉकडाउन हो रहा है। उनका कहना है कि विद्यार्थियों का कि हम उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए, ऑफलाइन पढ़ाई नहीं हुई है, ऑनलाइन पढ़ाई हुई है, या अभी जो हमारे कुछ छात्र साथीगण बाहर हैं तो उनके आने जाने में भी समस्या हो सकती है, खाने पीने की प्रॉब्लम हो सकती है, तो हो सकता है कि हम एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट ना कर पाएँ। तो जो लोग की ऐसा पॉइंट है तो क्या उनके लिए कोई गाइडलाइन बन सकती है, ऐसा इनका मांग था, तो जिसकी जानकारी उनको हमने दी। धन्यवाद। सिटी में क्या किया, आप किस बल पे आप यहाँ पर आए हुए हैं? अभी यहाँ विश्वविद्यालय में छात्रों के नारेबाजी और आंदोलन की सूचना मिली थी, उसमें पुलिस वाला आया है। वो अपना एक परीक्षा के संबंध में ज्ञापन की बात चल रही, तो जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उसको इनका ज्ञापन कराने की बात है। अभी रजिस्ट्रार साहब बात कर रहे हैं, जो इनका उचित माध्यम से ज्ञापन पहुँचाया जाएगा। और यहाँ शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस आई है। सर बहुत बल में पुलिस आई है, गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। वो छात्रों का जो आंदोलन है उसके मद्देनजर शांति व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था के हिसाब से बल आए।